नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर भी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रस कपूर कायम करना और उसके माध्यम से स्वर्ण सिद्धि प्राप्त करना। साथियों, ये विधि बहुत नायाब विधि है। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि हमने पूरी जिंदगी कीमिया किया है और आज तक हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, साथियों ऐसे लोग यदि आज की इस विधि को अपनाते हैं, करते हैं, तो साथियों उम्मीद है कि वो लोग जरूर कुछ ना कुछ लेके उठेंगे। वो लोग खाली हाथ नहीं रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा हम दावे के साथ कह सकते हैं। साथियों, इस विधि को पागल से पागल व्यक्ति भी बड़े आराम से कर सकता है। बिल्कुल मंद बुद्धि व्यक्ति भी इस विधि को बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि ये विधि बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सुगम है साथियों। और इस विधि से जो माल बैठता है साथियों, वो माल बड़ा नायाब होता है, बहुत शुद्ध होता है, अद्भुत होता है। प्रिय साथियों, रस कपूर के माध्यम से आज हम स्वर्ण सिद्धि प्राप्त करेंगे। साथियों, रस कपूर आपने सुना होगा, इसके अंदर मरकरी होती है बहुत मात्रा में। दारचिकना, इसके अंदर भी मरकरी होती है। साथियों, रस कपूर दारचिकने की सहायता से आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताएंगे जिससे आप अपना घर खर्च बड़े आराम से चला सकते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े आराम से कर सकते हैं। साथियों, कीमिया कर कर के थक चुके लोग आज के इस विधि को अपनाएं और अपना घर का खर्च चलाएं, अपने बच्चों को पालें। साथियों, कई लोग कहते हैं कि साहब हमें ग्रुपों में नुस्खा दें। साथियों, मेरा सिद्धांत है कि मैं ग्रुपों में नहीं रहता हूं, ग्रुपों में मैं नुस्खा भी नहीं देता हूं। जिस भाई को नुस्खा लेना हो वो मेरे YouTube चैनल पर आए और यहाँ से वो नुस्खे ले सकता है। मैंने सभी प्रकार की विधि, सभी प्रकार के नुस्खे अपने YouTube चैनल पर चढ़ा दिए हैं। साथियों, ग्रुप से मुझे नफरत है। ग्रुप मैं भी चला सकता हूं, ग्रुप चलाना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ग्रुप में लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में लोग अक्सर झूठ बोला करते हैं और सब फ्रॉड चलता है, झूठ चलता है। वहां पर कोई किसी की नहीं सुनता। लोग करते हैं क्या और ग्रुप में बताते हैं क्या, दिखाते हैं क्या। साथियों, इसलिए मुझे ग्रुपों से बहुत नफरत है। मैं ग्रुप में रहता भी नहीं हूं और ग्रुप में किसी से बात भी नहीं करता और ग्रुप में कोई नुस्खा भी नहीं देता। हाँ, पहले कुछ समय पहले मैं ग्रुपों में था, उस वक्त मैंने कई नुस्खे ग्रुपों में शेयर किए। साथियों, उन नुस्खों से कई लोगों को फायदा भी मिला, कई लोगों ने उन नुस्खों से काम किया और वो लोग आज उन नुस्खों से काम भी कर रहे हैं। साथियों, लेकिन अब मैं ग्रुपों में नहीं रहता हूं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। जिन भाई को नुस्खे चाहिए, जो लोग मेरे बताए गए नुस्खों पर काम करना चाहते हैं, वो लोग मेरे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान पर पधारें और वीडियो देखें, सुने। जब आपको समझ में आ जाए तब आप उन पर कार्य करें। साथियों, मैं ये भी नहीं कहता कि ग्रुपों में सभी लोग झूठे होते हैं, नहीं। ग्रुपों में बड़े बड़े विद्वान भी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो चुप्पी साधे रहते हैं। वो कभी कभी बार बोलते हैं, वो रोज नहीं बोलते। इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि ग्रुप में सभी लोग झूठे हैं। साथियों, मेरी बात लोगों को कड़वी जरूर लगेगी और लगती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। दूसरी बात यह है साथियों कि ये हमारे इंडिया का ज्ञान है, हमारे भारतवर्ष का ज्ञान है।
हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है। तो प्रिय साथियों, आप हमारे चैनल पर पधारें और यहाँ से सभी प्रकार के नुस्खे देखें, समझें। प्रिय दर्शक मित्रों, दारचिकना और रस कपूर ये दोनों उपधातु है, इनके अंदर पारद होता है। इससे श्रवण सिद्धि बड़ी आराम से हो जाती है। साथियों, घर खर्च चलाने के लिए आज की विधि आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों, ये प्रयोग अजमाया हुआ है, किया हुआ है और लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। इसलिए साथियों, यदि आप कीमिया में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कीमिया में चमत्कार देखना चाहते हैं, तो साथियों आज की इस विधि को आप जरूर अपनाएं, इससे फायदा उठाएं। प्रिय दर्शक मित्रों, ये प्राचीन भारत का ज्ञान है जो हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, यो तो कीमियागिरी का काम, कीमियागिरी का ज्ञान गुरु गमे होता है साथियों, लेकिन स्वयं की मेहनत भी रंग लाती है। दोस्तों, बताने वाला बता देता है, लेकिन काम करने वाले पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कार्य को अंजाम देता है, किस तरीके से वो कार्य को करता है। साथियों, किसी भी काम को करना और उसमें कामयाबी पाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दोस्तों, आज की विधि सरल है, छोटी है, सुगम है और दिव्य है। इसलिए आज की विधि को आप कम ना समझे। तो प्रिय साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, वीडियो को आगे शेयर भी किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। साथियों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान का एक ही मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके, लोग इस ज्ञान को समझे, क्योंकि लोग इस ज्ञान से बिल्कुल अनजान हो चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञान विलुप्त होता जा रहा है। इसीलिए साथियों, इस छोटी सी कोशिश में आप हमारा जरूर साथ दें। हम आशा करते हैं कि आप हमारा जरूर साथ देंगे। साथियों, हमारे वीडियो के लिंक को आप अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने फेसबुक ग्रुपों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस ज्ञान को समझ सके और हम ये धरोहर को बचाने में सफल हो जाए। साथियों, वीडियो को आगे शेयर करने से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। यदि आप हमारी वीडियो को आगे शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो साथियों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम निरंतर कार्य करने की कोशिश करते हैं। रोज आप लोगों को नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की विधि और आपको बताते हैं रस कपूर और दारचिकना से स्वर्ण निर्माण विधि। साथियों, सबसे पहले आप रस कपूर लें और दारचिकना लें, दोनों 25-25 ग्राम की डलियां आप ले लें। यदि कम हो तो आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों का वजन सेम होना चाहिए, दोनों को बराबर वजन में लेना है। साथियों, इसके बाद आप जवाखार लें, जवाखार के अंदर दोनों को रखें। साथियों, इससे पहले आप मधुमक्खी का मोम जो होता है वो मोम का इंतजाम करें, मोम लें और
रस कपूर और दालचिकना दोनों को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोकर बाहर निकालें और फिर जब थोड़ा सूख जाए तब उनके ऊपर मोम को लगा दें। दोनों के ऊपर अच्छी तरह मोम लगा दें। साथियों, अब इसके बाद जवाखार के अंदर दोनों को गाड़ दें और फिर रेत यंत्र पर इसे पकाएं। साथियों, रेत यंत्र इसके अंदर 7 से 8 घंटे चलेगा। बिल्कुल धीमी आंच होनी चाहिए। आंच ज्यादा होगी तो मामला बिगड़ जाएगा, इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसे 7 से 8 घंटे पकाएं। साथियों, इसके बाद ठंडा होने पर निकालें। रस कपूर और दालचिकना दोनों को बाहर करें, साफ करें। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इन दोनों को खल में डालें और इन्हें खर्ल करें। साथियों, खर्ल करते समय इसके अंदर या तो आप कॉपर का बुरादा डालें या फिर कॉपर सल्फेट यानी कि तूतिया इसके अंदर डाल सकते हैं। साथियों, इसी के साथ थोड़ा आयरन भी आपको डालना होगा, यानी कि लोहा बुरादा। लोहा शुद्ध हो, अच्छा हो, उसको इसके अंदर डाल दें और इसे खर्ल करें। साथियों, ध्यान रहे, यदि आप 1 तोला कॉपर का बुरादा डाल रहे हैं तो 1 रति आयरन आपको डालना होगा और इसी के साथ सिल्वर का बुरादा यानी कि चांदी का बुरादा 8 ग्राम इसके अंदर ऐड करना होगा। प्रिय साथियों, अब इसे खर्ल करें, खूब खर्ल करें। यदि आपके पास कपूर का कायम तेल है तो इसके अंदर कपूर का तेल डालें और खूब खर्ल करें। साथ में देसी अंडे की जर्दी डालें। साथियों, अब इसे खर्ल करते रहें। साथियों, देसी अंडे की जर्दी भी ज्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा डालना है, यानी कि कतरा कतरा डालना है। साथियों, इसे खूब खर्ल करें। खर्ल करते करते जब ये एकदम पेस्ट जैसा बनने लगे, पेस्ट जैसा बन जाए, तब इसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड डालें। साथियों, थोड़ी देर इसके अंदर रिएक्शन होगा, धुआं जैसा उठेगा, बाद में वो समाप्त हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड डालकर इसे खूब खर्ल करें। साथियों, इसके बाद फिर कतरा कतरा इसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड करें। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर नाइट्रिक एसिड डालता रहें। साथियों, रिएक्शन होता रहेगा और आप खर्ल करते रहें। दोस्तों, ध्यान रहे कि नाइट्रिक एसिड ज्यादा नहीं डालें, कतरा कतरा डालें। 1 कतरा डाल दिया और खर्ल किया। जब रिएक्शन समाप्त हो जाए तब दूसरा कतरा छोड़े। इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा नाइट्रिक एसिड डालकर खर्ल करें। साथियों, अब इसको रेत यंत्र पर चढ़ा दें और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें। साथियों, गंधक का एसिड डालकर इसको रेत यंत्र पर चढ़ाएं। प्रिय दर्शक मित्रों, गंधक एसिड उड़ता रहेगा, धुआं निकलता रहेगा। साथियों, ये कार्य आप खुले में करें, घर के बंद कमरे में या घर में कभी ना करें। इस कार्य को आप छत पर कर सकते हैं या खुले में कर सकते हैं। दोस्तों, एसिड का जो धुआं निकलता है ये बहुत जहरीला होता है। इससे आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, श्वास लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस कार्य को आप खुले में करें तो बहुत अच्छा होगा। प्रिय साथियों, जब सल्फ्यूरिक एसिड इससे उड़ जाए तब देखें कि ये नीचे भस्म जैसा होगा, संपूर्ण भस्म हो जाएगा। साथियों, यदि थोड़ा बहुत कच्चा रहे तो एक बार फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालें और इसे उड़ाएं। प्रिय साथियों, जब सल्फ्यूरिक एसिड संपूर्ण रूप से उड़ जाए तब इस दालचिकनी और रस कपूर की भस्म को निकालें और किसी कांच की शीशी में भरें। साथियों, कांच की शीशी में भरकर बंद करें, ढक्कन बंद करके इसे रख दें।
कुछ कतरे इसके अंदर आप नौसादर तेल के डालें, कायम नौसादर तेल के कुछ कतरे डालें। साथियों, अब 24 घंटे रखने के बाद इसको बाहर निकालें। निकालकर कुठाली में डालें, काली कुठाली में डालें। साथियों, काली कुठाली में डालकर इसके ऊपर पंचमित्र डालें, शहद, सुहागा, घी। साथियों, पंचमित्र बनाए, पंचमित्र डालकर इसके ऊपर डालें, बोरोक्स यानी सुहागा डालें और इसे भट्टी में चढ़ा दें। साथियों, अब इसे जोरदार लंबा चरख दें। साथियों, लंबा चरख देने के बाद जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। साथियों, इसके अंदर जो भी पिष्टी बनेगी वो संपूर्ण गोल्ड होगा, शुद्ध गोल्ड होगा, पूरा गोल्ड होगा। हाँ, कुछ हद तक इसके अंदर कलर का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये आपको करने पर तजुर्बा होगा। कलर का डिफरेंट इसलिए आता है क्योंकि आप नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन करवाते हैं उसमें कमती बत्ती कम ज्यादा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इसके अंदर कलर का थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। ये आपको करने पर एहसास होगा कि कितना इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और कितना नाइट्रिक एसिड डालना होगा। साथियों, लेकिन ये जो भी बनेगा शुद्ध गोल्ड बनेगा, प्योर गोल्ड बनेगा। कैरेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। साथियों, इसे आप सीधा बाजार कर सकते हैं, सीधा सुनार को बेच सकते हैं, कंप्यूटर पर ले जा सकते हैं। ये नर्म मुलायम धातु होती है। साथियों, इसके कैरेट बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर तुखुम यानी बीज लगा सकते हैं। स्वर्ण बीज इसको दें तो ये 22 कैरेट हो जाएगा, 24 कैरेट हो जाएगा। साथियों, इससे आप अपना घर खर्च चला सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं। साथियों, ये नायाब तोहफा है, ये सीनी का राज है जो आप लोगों के बीच हमने रख दिया है। साथियों, जो लोग ये कहते हैं ना कि कीमिया नहीं होता है, उन लोगों के मुंह पर ये तमाचा है। बना करके देखें, इसके बाद आप हमें कमेंट करें। साथियों, हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र, पुराने ऋषि मुनियों या गुरुजनों की दी हुई होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। साथियों, हमारी बताई गई हर जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई मीक में नहीं है। साथियों, हमारी बताई गई जानकारी से यदि किसी एक भी बंदे का भला होता है तो दोस्तों, हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं। अपने आप में हमें भी गर्व होता है कि हमारे भारत की ये प्राचीन धरोहर आज जिंदा है। लोग इससे कार्य कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। साथियों, हमारी यह छोटी सी कोशिश है कि प्राचीन भारत की इस धरोहर को हम संजोए रखें, आप लोगों तक पहुंचाए। साथियों, आशा करते हैं कि आप हमारी इस कोशिश में जरूर साथ देंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।